वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की दावत, तवानाई, कानकनी, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और निजकारी में सरमायाकारी की पेशकश, पाक तुर्की इक़्तिसादी शराकत दारी नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। वज़ीर आज़म की इस्तांबुल में तुर्क सरमायाकारों से मुलाकातें, तुर्क सरमायाकारों का पाकिस्तान में ऑपरेशंस बढ़ाने में दिलचस्पी और मुआशी इस्लाहात पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की ताज़ियती इज्तिमा और तदफीन के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने का दावा। कहा कि ईरान को वक्त इसलिए दिया कि अमरीकी अच्छे लोग हैं। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में अमरीकी फ़ौजी क़ुव्वत की तारीफ़ की। कहा कि वेनेजुएला को एक दिन में शिकस्त दी, ईरान को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। ईरान जल्द मुआहदे के लिए बेचैन है, जल्द मुआहदा करना चाहता है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी और दीगर अहल खाना की मैयतों का तेहरान में अवामी दीदार। सोगवार ईरानी अवाम बड़ी तादाद में शहीद रहबर आला को अलविदा कहने के लिए मौजूद। कल तेहरान में नमाज जनाजा का मरकजी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई की सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की मैयत इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाई जाएगी। ख़ामेनी को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी शहीद रहबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द और बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने खिराज अक़ीदत पेश किया था। भावनगर की तहसील चिश्तिया में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 सैनिटरी वर्कर्स की जान चली गई। एक को जिंदा निकाल लिया गया। हिफाजती मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर लाजमी हिफाजती आलात की फरहमी और इस्तेमाल यकीनी न बनाने पर ऑपरेशन इंचार्ज मुअत्तल। 2 रोज़ में इब्तदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वर्षा का इल्ज़ाम है कि सफाई के लिए मैनहोल में उतरते वक्त सैनिटरी वर्कर्स के पास हिफाजती सामान नहीं था। इससे पहले 10 जून को लोधरा में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 सैनिटरी वर्कर्स जान से हाथ धो बैठे थे। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा के केस में एक मुतासरा खातून का मुल्ज़िम पर तशद्दुद और मुतादिद बार ज़्यादती का इल्ज़ाम। मजिस्ट्रेट के सामने बयान हल्फी में स्पेन की खातून ने बताया कि पहली रात 4 लोग असलहे के साथ आए, बांधा और तशद्दुद किया। धमकी दी कि अगर पैसे न दिए तो जिंदा नहीं जाने देंगे। मुतादिद बार ज़्यादती भी की गई। दूसरी खातून ने बताया कि रज़ा डार ने उसके नंबर से तमाम कॉन्टैक्ट्स को रकम के लिए मैसेजेस भिजवाए, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। बाद में स्टेफनी की वालिदा ने बताया कि $1 लाख का इंतज़ाम कर लिया है। आखिरी रोज़ रज़ा डार ने कहा कि सारी रकम उसने हासिल कर ली है, अब तुम आज़ाद हो। कार में पासपोर्ट हमारे हवाले किए। इसी दौरान गाड़ी किसी से टकराई तो दोनों ख़वातीन ने गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी और मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया। मुतासरा खातून ने बताया कि रज़ा डार से उनकी मुलाकात क्रिप्टो करेंसी इवेंट में सिंगापुर में हुई। वो खुद को पाकिस्तान के वज़ीर आला का बेटा कहते थे। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया था। सानहा गुल प्लाजा केस का चालान प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर किए बगैर ही अदालत में जमा करवा दिया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब्दुल रज़ाक गुज्जर की जानिब से भेजे गए चालान में जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं है। चालान मार्केट यूनियन के 4 ओहदेदार, 1 दुकानदार और उसके बेटे का मुल्ज़िम नामजद है। CDR रिपोर्ट के मुताबिक मालिक आग लगने के वक्त दुकान पर नहीं था, उसके 11 साला बेटा मौजूद था। इमरजेंसी हेल्पलाइन पर बरवक्त इत्तला न देने की वजह से आग फैली। मार्केट में फायर हाइड्रेंट नहीं था। सिविल डिफेंस हुक्काम की हिदायत के बावजूद फायर सेफ्टी सेशन नहीं करवाया गया। चालान में पुलिस, फायर ब्रिगेड, मुतासरीन, रेस्क्यू 1122 के एहलकारों समेत 60 गवाहान के बयानात भी शामिल हैं। गुजरांवाला में सियालकोट रोड पर फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका, फैक्ट्री की छत गिर गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 1 शख्स जहां बहक और 3 जख्मी हो गए।
अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने आइंदा चंद माह में आलमी दर्जा हरारत में इजाफा करने वाले मजबूत एल नीनो सिस्टम के जोर पकड़ने की पेशगोई कर दी। आलमी मौसमियाती इदारे ने खबरदार किया कि एल नीनो के असरात 2027 तक मुख्तलिफ खित्तों में महसूस किए जा सकते हैं। यूरोप में गुज़श्ता 2 हीट वेव्स में शदीद गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 3700 अमवात हुई हैं। फ्रांस में 2025, बेल्जियम में 1200, नीदरलैंड्स में 480 अमवात हुई। हुकाम का कहना है कि अमवात में इजाफा भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी और MQM में 2022 में कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से मुआहिदा हुआ था। बिलावल भुट्टो ने इस मुआहिदे को माना और दस्तखत किए। MQM बार बार याद दहानी के बावजूद मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इस मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें। बसूरत दीगर MQM एहतजाज करेगी। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की वार्निंग, कहा मुल्क भर में लूट खसूट का बाजार गर्म है, हर कोई तकलीफ और कर्ब में मुब्तला है, शहरियों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ यह आखिरी मुआहिदा है, कोई इख्तियार नहीं मांगा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब की 147 तहसीलों में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलती नजर आएंगी। पंजाब के तमाम अजला में इस वक्त 1100 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में ट्रांसपोर्ट के शुबे में इनकलाब लाई हैं। कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस और मेरिट में पंजाब का किसी सूबे से कोई मवाजना नहीं। BRT येलो लाइन के 8.5 अरब रुपए करप्शन केस में कराची के एंटी करप्शन अदालत ने मुल्ज़िम ज़मीर अब्बासी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का ज़मीर अब्बासी की दरख्वास्त ज़मानत पर सरकारी वकील फराहम करने का हुक्म। मुल्ज़िम ने अदालत में बताया कि उस पर इल्ज़ाम लगता था कि बैंक गारंटी के बगैर अदायगी की। कंसल्टेंट कौन है सबको पता है, 1 रुपए का हुकूमत को नुकसान नहीं हुआ, साबित करें, मैं सर नीचे करूँगा, जो सज़ा दें। अदालत ने पूछा कि वर्ल्ड बैंक को क्या शिकायत थी जो उन्होंने लिखा कि शायद फंड्स सही इस्तेमाल नहीं हुए। मुल्ज़िम ज़मीर अब्बासी ने कहा कि जब भी वर्ल्ड बैंक का मिशन आता था मैं उनको साइट पर लेकर जाता था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको लगता है कि आप ही वर्ल्ड बैंक वालों को हैंडल कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत पर 11 जुलाई के लिए नोटिस जारी। कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल की कैफ़े में झगड़े का मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून ने मुकदमे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद को नामजद किया। FIR के मुताबिक खातून अपनी दोस्त के साथ कैफ़े पर मौजूद थीं। अचानक 3 खवातीन और 1 मर्द कैफ़े में आए और तशद्दुद किया। हमलावर पुरानी दोस्त हैं, पहले भी झगड़ा हुआ था। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून का ताल्लुक लाहौर से है और वह कराची में रिहाइश पजीर हैं। मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। वाक़ई की CCTV हासिल कर ली गई। वाक़या 1 जुलाई को रात 9:30 बजे पेश आया।